बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन। व्यूअर्स, आज मैं बात करूँगी मिडिल ईस्ट में बनने वाले नए ऑर्डर के हवाले से। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में बनने वाला ये नया ऑर्डर जो है वो इसराइल और मशरिक़ वुस्ता यानी अरब ममालिक के बनने वाला एक नया ऑर्डर है। ये ऑर्डर अब कोई इन्होनी या नई बात नहीं रही। आए रोज़ ही हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई नया अरब मुल्क, मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर रहा है। कुछ खुफिया कर रहे हैं, कुछ बहुत ही ऑन फ्रंट आकर ये कर रहे हैं, लेकिन जो भी है अब ये अनहोनी नहीं रही है। लेकिन अनहोनी एक चीज़ है, वो ये है कि आखिर ये जो पहले अनहोनी थी, इसराइल और अरब ममालिक यानी मुस्लिम ममालिक की दोस्ती होना या उनके सिफारती ताल्लुकात का होना अपने आप में एक टैबू था, और वो कैसे ख़त्म हो गया, इसके पीछे, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे रीज़न क्या है जो मशरिक़ वुस्ता में बनने जा रहा है। बात इस रीज़न पे करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ इसका बैकग्राउंड, और इसके अलावा जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि डेली बेस पर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जनाब, 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ। तो ये एकॉर्ड में मिस्र उस वक्त का वो पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम किया, रिकगनाइज किया, बल्कि इसके साथ सफारती ताल्लुकात भी बहाल किए। लेकिन इस पीस डील के बावजूद इसराइल और लबनान के दरमियान दो खूनख्वार जंगें जो हैं वो हो चुकी हैं 1982 में, और फिर 2006 में हमने देखा कि गज़ा पट्टी पर जो है वो इसराइल ने बम्बार्डमेंट की। यानी जंग के आसार अभी ताज़ा ही हैं। 2006 कोई बहुत दूर की बात नहीं थी। उसके बावजूद कि मिस्र की इसराइल के साथ पीस डील हुई, उसके बावजूद जो है वो इसराइल नहीं रुका। इसराइल ने मुसलसल फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा जारी रखा। मुसलसल उसने जो है वो गोलान हाइट्स पर गैर कानूनी तामीरात जो है वो बढ़ाता चला गया। वो इसके अलावा वेस्ट बैंक, जिसे मगरबी किनारा कहते हैं, वहाँ पर भी उसने अपनी तामीरात रखी। यानी ग्रेटर इसराइल का प्लान उसका बनता गया, जबकि मिस्र जैसा मुस्लिम मुल्क उसके सामने घुटने टेक चुका था, सिफारती ताल्लुकात बहाल कर चुका था। इस खत्ते में जंग के स्कार्स, जैसा कि मैंने बोला, कि कुछ पुराने नहीं हैं। 2006 कोई बहुत दूर की बात नहीं है। इसके बावजूद नए इस्लामी ममालिक का, जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात कर चुका है, बहरीन अगली क्यू में शामिल है, और सऊदी अरब के बारे में भी यही कहा जाता है कि MBS ने इंडिया दे दिया है। बल्कि अंदरूनी खाना पस पर्दा जो है वो सऊदी अरब ने भी नेतन्याहू को या इसराइल को के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बहाल कर दिए हैं। और आने वाले दिनों में उनका ने वैसे ही वज़ीर ख़ारजा ये बयान दे चुके हैं कि हम आने वाले दिनों में इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बढ़ाएंगे। ये हमारे माशी और रीजन के हवाले से हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसराइल को तो रोक नहीं पा रहे हैं। वो तो अपनी एक्सपेंशन कर ही चला जा रहा है, वो तो ग्रेटर इसराइल बन रहा है। तो फिर ये अरब ममालिक, ये मुस्लिम ममालिक इस ग्रेटर इसराइल के का कॉज की वजह क्यों बन रहे हैं? आखिर इनकी कौन सी ऐसी कमज़ोरी है जिसकी वजह से उनको आज इसराइल का साथ देना पड़ रहा है, इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ रहे हैं? एक नया ऑर्डर बनने जा रहा है जो कि बिल्कुल ही, अगर देखा जाए तो, नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। मुस्लिम ममालिक, फ़लस्तीन हमारा मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ईमान का हिस्सा है। हमारे किबला अव्वल की वजह से, फ़लस्तीन मुसलमानों की वजह से हम उसके ऊपर एक, हर मुसलमान दुनिया में जो मौजूद है और हर मुस्लिम मुल्क भी एक स्टांस रखता है कि वो किसी तरीके से भी फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर, उनकी सरज़मीन पर काबिज़ इसराइल के वजूद को, के नाजायज़ वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तानी हम तो बिल्कुल भी नहीं करते, हमारा दो टोक मौक़िफ़ है। इसके बावजूद अरब ममालिक के ये जो शाही ख़ानदान है, ये क्यों इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नए ऑर्डर को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं? और उनके आज इनके बयानात इस तरह से हैं कि जैसे वो इसराइल के बगैर चल नहीं सकते। तो इस वजह पे आज मैं बात करूँगी आपसे, इसकी वजह। और लेकिन इस वजह से जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इसराइल के साथ ताल्लुकात की जो ख़बरें थीं, और जो ये नए ऑर्डर तभी बनना शुरू हो गए थे जब 25 अक्टूबर 2018 को नेतन्याहू ने ओमान का दौरा किया और वहाँ पर सुल्तान कबूस बिन सईद से मुलाकात की, शाही ख़ानदान से। उसके बाद हमने देखा कि इसराइल का कौमी तराना अबू धाबी में बज उठा जब इसराइली
मिनिस्टर ऑफ कल्चर मिली रजफ, जो कि अपनी नस्ल परस्ती और यहूदियत की बयानात की वजह से काफ़ी मशहूर थी, वो अबू धाबी जाती हैं किस इंटरनेशनल फेस्टिवल पर, और वहाँ पर इसराइल का तराना भी बजता है और उनको काफ़ी जो है वहाँ पे प्रोटोकॉल भी मिलता है। हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी देखी, फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स में आना शुरू हो गई और फिर डील्स भी दोनों ममालिक के दरमियान दिखने को मिली, उनकी खबरें भी आने लगी। ये सिर्फ नहीं हुआ बल्कि सऊदी अरब ने इसराइल से $250 मिलियन के स्पाई सिस्टम ख़रीदे, और जो इसराइल ने सऊदी अरब को बेचे। सऊदी अरब ने जो है वो इसराइली ड्रोन सिस्टम भी ख़रीदा, जो हौसी बागियों के हमलों से ख़ुद को महफूज रखने के लिए था। फिर तेल अवीव की जानिब से यानी इसराइल की जानिब से भी ये आया कि हिजाज़ रेलवे के ज़रिए वो इसराइल और ये गल्फ़ कंट्रीज़ यानी अरब ममालिक ये आपस में जोड़ने के मंसूबे की भी बातें हुई। ये सब इंडिया था, और आज ये सब चीज़ें जो है वो मिलकर एक नया ऑर्डर को तश्कील दे चुकी हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन और वो दूसरे अरब ममालिक जहाँ पर इस वक्त शाही हुकूमत है, शाही बादशाहत है, वो इसराइल के साथ एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। वजह सबसे बड़ी ऑब्वियस वजह जो है वो ईरान है। जी हाँ, ईरान और इसकी एक्सपेंशन का जो प्लान है उसने इसराइल और इन अरब ममालिक को मिलाने की सबसे बड़ी वजह बना है, इस वजह की वजह से ईरान इतनी बड़ी वजह बन गया कि ये अरब ममालिक फ़लस्तीन कॉज को पीछे भूल गए। हमने देखा कि MBS ने ये बयान बड़ा खुल के दिया कि फ़लस्तीनियों को चाहिए कि अब वो टेबल पर आए, नेगोशिएट करें, और अब वक्त आ चुका है कि इसराइल को एक क़ुव्वत के तौर पर या एक उसके वजूद को जो है वो तस्लीम किया जाए। ये MBS की जानिब से बयान बड़ा मशहूर बयान है जो कि उन्होंने दिया। ईरान की बॉर्डरिंग रीच को कन्फ्रंट करने के लिए ये अलायंस बन रहा है और ये दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। MBS भी इस एक्सपेंशन पर खुल के बोल चुके हैं, बल्कि वो तो ईरान के सुप्रीम लीडर को हिटलर से भी बदतर करार दे चुके हैं। और UAE भी ईरान को अपने लिए ख़तरा समझता है, मुत्तहिदा अरब अमारात, और इसलिए उसने तो सबसे ज़्यादा पहल की और बड़ी ऑफिशियली तरीके से, और वहाँ पर इसराइल का ना सिर्फ सफारतखाना खुल चुका है UAE में, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री एक मुआहिदा भी है, दोनों के शहरी एक दूसरे के मुल्क फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त अगर इस चीज़ को सम अप किया जाए तो ये माकूला इस नए ऑर्डर पे बिल्कुल फिट बैठता है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, यानी इस माकूले के ऊपर ये नया ऑर्डर बना है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। तो ईरान इन सब का मुश्तरका दुश्मन है, सो ये दोस्ती बनने जा रही है। ईरान के अलावा कतर की हमास को सपोर्ट भी खटकती है इन लोगों को, ये भी एक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो ईरान है। और ईरान को कन्फ्रंट करने के लिए इसराइल जो है वो इन तमाम ममालिक को अपने साथ मिलाना चाहता है, ताकि वो ईरान की एक्सपेंशन को रोक सके। इस वक्त ईरान से जो है वो इन बादशाह के ख़ानदानों को भी ख़तरा है, इसराइल को भी ख़तरा है, और इसके लिए एक नया मशरक़ वस्ती में जो है वो ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा है, जिसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। और अमेरिका इसमें सबसे बड़ा फैसिलिटेटर है। कैसे? आप गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर आई है कि अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम करने की वजह से UAE की असला डील मंजूर कर ली है। जी हाँ, वो असला डील्स जो ये कहकर के यमन में जो है वो यूज़ हो रहा था, सऊदी अरब की भी रोक दी गई थी, बाइडन इंतज़ामिया ने आते ही UAE की भी रोक दी थी, लेकिन UAE की असला डील्स मंजूर कर ली गई हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि UAE ने खुलकर जो है वो आलमी फोरम पर इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अब अगर सऊदीया भी कर लेगा तो उसको भी असला जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन UAE को तो गए। और ये डील जो है वो 23 अरब 37 करोड़ डॉलर की है, और इस मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत ही लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जेट तैयारे ख़रीदने हैं, जो फ़ज़ाई निज़ाम में और फ़ज़ा से ज़मीन पे मार करने वाले असलहा होगा लेटेस्ट जदीद, जो अमारात को दिया जाएगा। बाइडन इंतज़ामिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ये 23 अरब डॉलर मालियत का असलहा फ़रोख्त करने के माहदे को बहाल कर दिया है। ये वो माहदा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया था UAE के साथ, क्योंकि UAE ने इसराइल को तस्लीम किया था। जी हाँ, UAE जो है उसने इसराइल को तस्लीम किया, अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया। अमेरिका इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जो मुल्क इसराइल का दोस्त बनता जाएगा, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का हिस्सा बनता जाएगा अगेंस्ट ईरान एक्सपेंशन के, तो वो फिर उसको अमेरिका का आशीर्वाद भी मिलता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये मशरक़ वस्ती में बनने वाला नया ऑर्डर समझ आ गया होगा, इसकी वजह समझ में आ गई होगी। देखना ये है कि जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, जिनमें टर्की,
मलेशिया, पाकिस्तान और वो दूसरे ममालिक जहाँ पे आज भी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ वही कॉज़ उसको ईमान का हिस्सा समझा जाता है, या अपने क़िबला अव्वल से दस्तबरदार वो मुसलमान नहीं हो रहे हैं, उनका बैकलैश कैसे आता है इन ममालिक के लिए, और इन ममालिक को उस हवाले से आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस फ़ेस करना पड़ेंगे, वो देखेंगे कि अब उसका असर किस तरीके से मशरिक़ वस्ता पर पड़ेगा।